आप संविधान महोत्सव को लेके आप आए हैं, तो मैं ये चीज़ मानता हूं कि आप सभी जागरूक हैं। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज जैसे मेरा परिचय वेद प्रकाश जी ने दिया ही है। मैं महेंद्र परियार, पास ही चाची आवास गांव है, जनाना हॉस्पिटल के नज़दीक, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर होगा। और पिछले काफ़ी समय से लगभग 7-8 साल से सामाजिक मिशन पे काम किया है मैंने। मगर पिछले 3 साल से जो बाबा साहब के मिशन को लेके हमने जो काम किया है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी क्षेत्र में, तहसील क्षेत्रों में, या अजमेर के अलावा हमने नागौर में, भीलवाड़ा में, जहां भी हमारा जाना होता है, हम जरूर प्रयास करते हैं। तो बाबा साहब के मिशन के प्रति लोगों को ये जागरूकता के लिए, जैसे गाँवों में हम एक चीज़, जैसे मेरा मानना है, मैं गाँवों में जैसे रूरल क्षेत्र में लोगों को समझाने के लिए एक छोटी सी सीधा सा उनको एक फॉर्मूला बताता हूँ। और देखो, आज सबसे बड़ी अपनी कमी है, कमी ये है कि जैसे मैं जितना काम कर पा रहा हूँ, आप सभी लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि हम जो हमारे पास जो क्षमता है, हमारे में जो ज्ञान है, जो बाबा साहब की विचारधारा है, सबसे बड़ी कमी ये रही है कि हम अपने लोगों को नहीं बता पा रहे हैं। हम अपने लोगों को, अपने परिवार में, समाज के लोगों को हम जो सीख रहे हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। तो हमें एक प्रण संकल्प ये भी लेना चाहिए कि महीने में, भाई जो हमने जो सीखा है, जो बाबा साहब के विचारधारा से हम प्रेरित हुए हैं, जो सीखा है, हमारे लोगों को हमें बताना बहुत जरूरी है। जब तक हम हमारे लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को जागरूकता नहीं आएगी। तो हम गाँव-गाँव, नानी-नानी में लोगों को ये कहते हैं, काफ़ी जगह जैसे महिलाओं को पूछते हैं हम के, मैं क्यों आप बाबा साहब अम्बेडकर जी को जानो थे? कहा मैं तो नाम ही कौन सुनी हूँ। तो ऐसी भी बहुत सारी रही। तो हमने कहा, मैं क्यों, देखो 2 तरीके से समझाया मैंने, मेघुंशी साहब लोगों को इस तरह से समझाया, उनको कहा मैं क्यों, जो हमें 2 बात समझ में आ गई, जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का अंधविश्वास, पाखंडवाद, कर्मकांड और जो मनुवादी व्यवस्था दिमाग में चली है वो सब खत्म हो जाएगी। मगर 2 बात जिस व्यक्ति को समझ में आ गई और अपने लोगों को समझा दिया तो वो व्यक्ति जरूर जागरूक हो जाएगा। तो हमने लोगों को यही समझाया, अपने लोगों को समझाया कि जो हमें देने वाला कौन है। एक चीज है कि जो हमें देने वाला है वो हमें कभी हमसे लेगा नहीं, और जो हमसे ले रहा है, धूप, ध्यान, अगरबत्ती, प्रसादी, स्वामी, जो भी चीजें जो हमसे लेने वाला है वो हमें कुछ नहीं दे सकता। क्यों साहब? जो हमसे लेने वाला है ना, वो हमें कुछ दे नहीं सकता। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो दिया है ना, हमें इन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्यों, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत आज नौकरी करने का अवसर मिला, पदोन्नति में आरक्षण का अवसर मिला, राजनीति करने का अवसर मिला। बहुत सारे लोग हैं, वार्ड पंच बन गए, सरपंच बन गए, गुणगान किसी और का गाते हैं। अरे मैं क्यों, आपको जो रिजर्वेशन कोटे से, आप आरक्षण की वजह से आप मेंबर बने हो, सरपंच बने हो, और आज राजनीति में अपना वर्चस्व जो है उनका, तो एक ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत है। तो लोगों को, महिलाओं को, गाँव में हम गाड़ी में कील भी हमारे पास में, कील भी ठोक के बाबा साहब की फोटो लगाते हैं। पहले उनको समझाते हैं कि ये देने वाले हैं, और उसके बाद में वो फोटो लगा के, तो मैं क्यों आज से है ना, मैं क्यों ये देने वाले तो, या कि भगवान तो ये हो गया अपना तो आज। तो ये चीज़ हमारे लोगों को समझाना पड़ेगा। तो हमें जो देने वाला है ना, हमें उनको याद करना चाहिए। और आप सभी जागरूक हैं, और मैं बहन रेणु मेघवंशी को मैं दिल से धन्यवाद कहता हूं कि आपने इस मिशन को आगे बढ़ाया है। और आगे से जो प्रोग्राम रहेगा, हम इसको, ये जैसा ये ग्राउंड होगा ना, इसका अगर डबल ग्राउंड भी होगा तो हम इसको भरेंगे, कहने मतलब, हाँ वादा कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। कोशिश देखो, मैं सामाजिक कार्यक्रम में बहुत सारी, मैं जैसे मृत्यु भोज को लेके एक जो बात ली है, तो एक मैं आप सभी से, देखो ज्योतिबा फुले जी ने एक था कि भाई अज्ञानता इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, अज्ञानता इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए ज्ञान से अज्ञानता को खत्म कीजिए, ठीक है। तो आज जब तक हमें जागरूकता नहीं थी, हमें ज्ञान नहीं था, हम कर्मकांड में फंसे रहे, हम धूप ध्यान में फंसे रहे, हम मृत्यु भोज में भी, हमने भी खूब खाना खाया, मृत्यु भोज में नहीं समझे थे तो हम भी कहे थे जिम नहीं साहब आज मौसम हो जाए, चलो जिम पर,
तो अब हमें जागरूकता आ गई ना, अब हमें समझ में आ गया कि ये कुप्रथा मृत्यु बहुत समाज के लिए बहुत बड़ी भारी विपदा है। तो आप, मैं सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन और विनती करता हूँ कि आज से ये शपथ लेके भी जाए कि कहीं भी मृत्यु भोज कार्यक्रम होगा, जहाँ मिठाइयाँ बनेगी वहाँ खाना नहीं खाएंगे। और आपके आसपास क्षेत्र में कई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए भी हमें बताए। हम मृत्यु भोज के लिए पिछले 2 साल में 1900 मृत्यु भोज हमने बंद करवाए, समाज के 30 करोड़ से ज़्यादा पैसे हमने बचाए। तो हम यही प्रयास करते हैं। आप लोग समय भी ज़्यादा ले लिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और समाज में कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है, कहीं भी छुआछूत संबंधित घटनाक्रम होती है, पुलिस संबंधित सहायता होती है, तो उसके लिए भी मुझे अगर जब भी फोन आया तो अपने लोग बहुत ताकत बन के काम किया हमने। तो और आगे मेरे लायक कोई भी जरूरत होगी तो मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। इसके साथ में मैं